आज इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स यानी कि व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, जब नया पार्टनर आएगा और उसकी कैपिटल नहीं दी होगी तब वो टॉपिक है इसमें। उसमें हमारे को वही रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वे सब चीजें बनानी है। लेकिन यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, तो वो कैसे निकालेंगे वो सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमारे को न्यू रेशो निकालेंगे। नेम और खेम दो पार्टनर दे रखे हैं, नेम और खेम। इनकी रेशो दे रखी है 3:2। ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो दे रखी है। तो अब क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है प्रेम, वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो प्रेम जो है 1/3 शेयर के लिए। अब यहां ये नहीं दे रखा कि वो किससे कितना ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, रिमेनिंग बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/3। 1 - 1/3 ये कितना आ जाएगा, 2/3। अब क्या करेंगे, नेम्स न्यू शेयर 2/3 इंटू 3/5, तो 6/15। खेम्स न्यू शेयर 1/3, 2/3 इंटू 2/5, 4/15। तो ये हमारी न्यू रेशो निकल जाएगी। नाउ न्यू रेशो, नेम, खेम और प्रेम। इसकी कितनी आई, नेम की आई हमारी 6/15, इसकी आई 4/15 और प्रेम की है 1/3। 15 एलसीएम, तो 6:4:5, यानी कि जो हमारी रेशो आ गई 6:4:5, ये न्यू रेशो आ गई। एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशो और निकाल लेते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट गुडविल बांटनी होगी कैपिटल अकाउंट में। सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो नेम है उसकी ओल्ड शेयर कितना है, उसका है 3/5, माइनस इसका न्यू है 6/15। तो एलसीएम लिया 15, 3 9 - 6 कितना आ गया, 3/15। नेम के बाद खेम 2/5 - 4/15, 15 एलसीएम 3 6 - 4, तो ये आ गया 2/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 3:2। ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। अब इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट, इसमें जो एसेट्स घटी हैं उसको घटा देना है, जितनी घटी है वो लिखना है और जितनी बड़ी है उतना लिखना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
सबसे पहले बोला गया प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी था 80,000, उसका 10% आएगा 8,000 रुपए। तो टू प्लांट जो एसेट्स घटती है वो यहाँ आती है, टू प्लांट 8,000 रुपए। उसके बाद स्टॉक टू बी इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो स्टॉक एसेट्स है तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, बाय स्टॉक 3,000 रुपए। बेड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी इंक्रीज एट 5%। जो बेड डेट्स प्रोविजन है वो पहले नहीं बना रखा है, वो बनाना है 5% पे। तो डेटर पे बनेगा 60,000 का 5%, 3,000 रुपए। तो प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन होती है लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ₹3,000। उसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? जो इनकम हमने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, वो एसेट्स होती है। तो इज नॉट एक्रूड इनकम नॉट अपियरिंग इन द बुक्स, वो हमने शो नहीं कर रखी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसको हम बाय में दिखाएंगे, बाय एक्रूड इनकम। इनकम 900 रुपए। और रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ नहीं दे रखा, तो इधर का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करा तो इधर का ज्यादा है, तो ये आ जाएगा बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन। $7,100। 11,000। इसके बाद बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर नेम खेम प्रेम। पर्टिकुलर नेम खेम और प्रेम। सबसे पहले हमने क्या दिखाना? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जितने जितने उन्होंने कैपिटल लगाई, उन्होंने कैपिटल लगाई थी 50,000 और 40,000। इसकी 50,000 थी, इसकी 40,000 रुपये। इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, इसकी कैपिटल दे ही नहीं रखी अभी हमारे पास। उसके बाद बाय रिजर्व, रिजर्व को बांट दो, रिजर्व, रिजर्व दे रखा है 50,000 रुपये। 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000, इसको कुछ नहीं मिलेगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आएगी? जो कि गुडविल वो लेके आया है, प्रेम हु वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 20,000 रुपये लेके आया है। तो 20,000 को हम 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली थी, तो 20,000 को 3/5, 5, 12,000 रुपये इसका आ गया और 8,000 रुपये इसका आ गया। ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल बट गया। और उसके अलावा जो लॉस हुआ था रिवोल्यूशन का 7,100, उसको बांट देंगे। 7,100 को बांटेंगे ओल्ड रेशो में 3/5।
0 4260 आगे इसका टू रिवोल्यूशन अकाउंट, लॉस इधर आता है टू रिवोल्यूशन अकाउंट 4260 और दूसरे का आएगा 7100 इंटू 2/5 तो 0482840। अब कोई चीज इसमें बांटने लायक नहीं रही तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इसके टोटल में से इसका टोटल माइनस किया 80 92 में से गया तो 87 740 ये हो गया 60 68 65 160 ये हो गया टोटल, दोनों साइड का इक्वल होगा 92 68 68 92। अब प्रेम की कैपिटल कैसे निकालेंगे? शेयर दे रखे इसका और इन दो की कैपिटल निकल गई है, तो जो रिमेनिंग प्रेम का शेयर था जो प्रेम का शेयर दे रखा था प्रेम शेयर वो 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर फॉर नेम एंड फेम 1 में से 1/3 माइनस किया तो 2/3 हो गया, तो कैपिटल फॉर ऑफ 2/3 शेयर वो कितनी है? एक तो ये आई है 87 740 प्लस दूसरे की निकली है 65,160 तो 65,160 इन दोनों को टोटल कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 1,52,900। ये इन दो पार्टनर की कैपिटल आ गई। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म तो 1,52,900 जो ये शेयर होगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2 हो जाएगा। दोस्तों तो ये आ गया यानी कि काटने के बाद, और अब इनको 76450 को मल्टीप्लाई करा देंगे इससे तो ये आ जाएगा 229350। ये फर्म की गुडविल आ गई टोटल। अब निकालेंगे इसमें से प्रेम का शेयर, प्रेम शेयर्स ऑफ कैपिटल 2,29,350 इंटू इसका 1/3 तो ये आ गया 76,450 76,450। इससे हमारी नए पार्टनर की कैपिटल पता चल गई, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 87 740 65 160 और बाय कैश करके उसका लिख देंगे बाय कैश 76,450। अब इसी को बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 87 740 65 160 76 450।
87,740, 65,160, 76,450। ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। 87,740, 65,160 और 76,450। अब इसके बाद हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है, जर्नलिज्म की, प्रॉफिट एंड लॉस की और गुडविल की। जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस हुआ है उसकी भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे जो लॉस हुआ है उसकी। नेम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेंज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। $7,100 टोटल था ये, और ये हमारा आया था 42602840। उसके बाद जनरल जोर की एंट्री करेंगे। जनरल जोर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू नेम को कितना मिला और खेम को कितना मिला, टू नेम्स कैपिटल अकाउंट, टू खेम्स कैपिटल अकाउंट। टोटल जो जनरल जो तो 50,000 रुपये था, 50,000 में से 30,000 इसको मिल गया। ओल्ड रेशम बांटा, ये भी ओल्ड रेशम बांटा 20,000। इसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे और कैपिटल की। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल लेके आया, 76,450, 76,450। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लेके आया था 20,000 रुपये। अब इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम्स कैपिटल अकाउंट टू खेम्स कैपिटल अकाउंट। $20,000, 12,000, 8,000। ये जनरल एंट्री होगी। इसके बाद हम बनाएंगे, निकालेंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कैसे निकलता है, जो पहले से कैश बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपये इसमें दे रखा है, कैश एट बैंक जो दे रखा है, प्लस जो कैपिटल लेके आया वो लिख देंगे 76,450, प्लस जितने गुडविल के लेके आया वो, तो ये हो गया 1,01,450। ये हमारा कैश बैलेंस निकल गया। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज के बाद इसमें सबसे पहले लिखेंगे कैश बैलेंस, ये वाला कैश बैलेंस।
कैश बैलेंस कितना है 1,01,450, ये यहां से निकलेगा वही लिखना है। उसके बाद कैपिटल जो ये आई है वो लिखनी है, कैपिटल नेम खेम और प्रेम, इसकी आई है 87,740 65,160 और 76,450, तीनों का टोटल करके लिख देना है। तीनों का टोटल कितना आएगा 2,29,315, ये इन तीनों का टोटल हो गया। अब जो एसेट्स घटी है उसको घटा के दिखा दो। प्लांट एंड मशीनरी घटी थी 10% से, तो प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए थी, उसमें से लेस हो गया फिक्स एसेट से, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000 रुपए। 10% घटी थी तो 72,000। इसके बाद स्टॉक 3,000 से इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक था 35, तो 35 से इंक्रीज हो गया 3,000, 38,000। स्टॉक के बाद बेडर्स प्रोविजन, जो डेटर थे 60,000, उस पे प्रोविजन बनाना था 60,000 लेस प्रोविजन 3,000, 57,000। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम दे रखी है 900 रुपए, 900 रुपए। और लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड को बांट चुके हैं, और क्रेडिटर, और क्रेडिटर एज इट इज रहे हैं तो एज इट इज लिख देंगे, क्रेडिटर 40,000। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, इक्वल आना चाहिए, 0 5 9 4 13 8 8 16 2 18 और 1 19 1 6 3 9 7 16 2,69,350, 2,69,350, दैट्स ऑल।